क्या कभी सोचा है कि अगर बचपन का प्यार, वो चेहरा जो शायद धुंधली यादों में ही बचा हो, सालों बाद अचानक जिंदगी में वापस आ जाए तो क्या होगा? क्या वो एहसास, वो कशिश वैसी ही रहेगी या फिर वक्त, तजुर्बे सब कुछ बदल चुका होगा? ये सवाल है बड़ा दिलचस्प। और सिर्फ कहानियों में नहीं, असल जिंदगी में भी कई बार ये एहसास होता है या ये सवाल उठता है मन में। हाँ। और आज हम इसी कश्मकश के इर्द गिर्द बुनी एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अच्छा। हमारे पास जो आज का सोर्स मटेरियल है उसका शीर्षक है बचपन का प्यार और पुनर्मिलन। और ये हमें द डे आई मेट यू नाम के एक ड्रामा की कहानी और उसके विषयों के बारे में बताता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस कहानी के जरिए समझें कि भाई जब अतीत का प्यार लौटता है तो वो जो रीयूनियन होता है वो रास्ता कैसा होता है, दूसरे मौके उनका क्या मतलब होता है, खासकर जब दिल के रिश्ते जुड़े हों, और सबसे अहम, प्यार पर समय का कितना और कैसा असर पड़ता है। हाँ, ये समय वाला पहलू बहुत जरूरी है। तो ये कहानी इन सब चीजों को कैसे सामने रखती है, चलिए इसी पर बात करते हैं आज। जरूर। कहानी की शुरुआत होती है अतीत से। दो किरदार हैं इसमें, लुओचिंग और चेनशी। लुओचिंग और चेनशी, ठीक है। हाँ, तो टेक्स्ट बताता है कि वो सिर्फ बचपन के साथ ही नहीं थे, उनके बीच एक बहुत गहरा अटूट सा बंधन था। अटूट बंधन। हाँ, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हाँ, और स्रोत उनके रिश्ते की मासूमियत पर काफी जोर देता है, लेकिन वो सिर्फ जैसे खेल कूद वाली मासूमियत नहीं। अच्छा। उसमें अनकहे वादे थे, साथ देखे हुए सपने थे, और शायद वो पहला एहसास भी जिसे उस उम्र में बच्चे प्यार का नाम शायद नहीं दे पाते। सही कहा। टेक्स्ट कहता है कि उनकी हंसी में, उनकी शरारतों में भी एक गहरा कनेक्शन था। वो एक दूसरे को समझते थे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा। तो ये शायद वो पहले प्यार की नींव थी, मजबूत पर शायद नाजुक भी। बिल्कुल नाजुक। आपने सही कहा, ये नींव थी। और ये वो दौर था जब उनका रिश्ता, मतलब बाहरी दुनिया का दबाव, भविष्य की चिंताएं, समाज क्या कहेगा, इन सब चीजों से काफी हद तक दूर था, महफूज था। हाँ, उनकी अपनी एक दुनिया थी। बिल्कुल। दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमती थी। लेकिन जैसा होता है अक्सर, और जैसा टेक्स्ट में भी इशारा है, जिंदगी की अपनी चाल होती है। हालात बदलते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं। इनके साथ भी यही हुआ। अच्छा। जिंदगी उन्हें अलग अलग दिशाओं में ले गई, और बचपन का वो रिश्ता वो कहीं पीछे छूट गया, या कम से कम उन्हें उस वक्त ऐसा ही लगा होगा। वो यादें कहीं दब सी गईं। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। कई साल बीत जाते हैं। हाँ, वक्त गुजरता है। हाँ। और फिर किस्मत कह लीजिए या संयोग, वो उन्हें फिर से आमने सामने ला खड़ा करती है। दोबारा। लेकिन इस बार मंजर बिल्कुल अलग है। किरदार बदल चुके हैं। अच्छा, कैसे? स्रोत के मुताबिक लुओचिंग वो अब भोली भाली लड़की नहीं रही। वो एक मजबूत, आत्मनिर्भर महिला है, अपने करियर पर फोकस्ड। उसने अपनी पहचान खुद बनाई है। और चेनशी, उसमें भी क्या बदलाव आए? हाँ, चेनशी में भी जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। कहानी का जो विश्लेषण है वो बताता है कि वो अब एक कॉन्फिडेंट, कामयाब और दुनियादारी समझने वाला पुरुष बन गया है। ये बदलाव तो बहुत अहम है। मतलब वो अब सिर्फ वो बच्चे नहीं रहे जो बेफिक्री में हाथ पकड़कर घूमते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी के अनुभव, सफलताएं, शायद कुछ असफलताएं भी, इन सब ने उन्हें घड़ा है, तराशा है। अब उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो सोचिए वो पल जब सालों बाद वो एक दूसरे को देखते हैं। टेक्स्ट इस मुलाकात को सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक तरह के इमोशनल विस्फोट की तरह दिखाता है। ओह। बस एक नजर और जैसे यादों का पूरा समंदर उमड़ आता है। टेक्स्ट इशारा करता है कि उस एक पल में सालों का फासला जैसे सिमट सा गया। और कहीं अंदर वो पुरानी चिंगारी, वो कनेक्शन फिर से महसूस होता है। ये सिर्फ याद नहीं, बल्कि एक करंट फीलिंग है। हाँ, एक एहसास जो अभी भी जिंदा है। लेकिन क्या ये एहसास काफी है? यही तो कहानी का केंद्रीय सवाल है ना, जिसे स्रोत बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। क्या है वो सवाल? कि क्या इतने सालों का फासला, ये बदले हुए व्यक्तित्व, जिंदगी के दिए जख्म और सीख, इन सब के बावजूद क्या वो उस पुराने कनेक्शन को फिर से जी पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो चिंगारी सिर्फ एक मीठी याद बनकर रह जाएगी, या उसमें एक नए रिश्ते की आग जलाने की ताकत है?
ये सिर्फ वक्त का नहीं, ये अनुभवों और बदलावों का फासला भी है। बिल्कुल, इसे पाटना होगा। और ये सफर ये आसान बिल्कुल नहीं है। यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। हाँ, फिल्मों जैसा सीधा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुनर्मिलन अक्सर कहानियों में जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना होता नहीं है। स्रोत साफ बताता है कि लुओ चिंग और चेन शी के लिए भी रास्ता आसान नहीं था, कांटों भरा था। जैसे बिल्कुल। क्या मुश्किलें थीं? पुरानी गलतफहमियां वो सतह पर आ जाती हैं। शायद कुछ बातें जो बचपन में अनकही रह गई थीं, अच्छा। वो अब बड़े होने पर वयस्क समझ के साथ ज्यादा तकलीफ देती हैं। ये होता है। बिल्कुल। और इसमें जुड़ जाते हैं आज के दबाव, वर्तमान के, जैसा टेक्स्ट में जिक्र है। दोनों के करियर अपनी अपनी जगह बहुत अहम है। हाँ, करियर का दबाव। करियर का दबाव, महत्वाकांक्षाओं का टकराव, ये सब उनके रिश्ते पर असर डालते हैं। फिर पारिवारिक उम्मीदें भी होती हैं। परिवार का एंगल भी है। हाँ। शायद उनके परिवार उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं, या उनके लिए कुछ और प्लान्स हैं। तो ये जो बाहरी चुनौतियां हैं, ये उस नाजुक सी चिंगारी को बुझाने का खतरा पैदा करती हैं। यानी ये सिर्फ उन दोनों के बीच की बात नहीं रह जाती। हाँ। ये उनके पूरे आज के जीवन से जुड़ जाती हैं। उनकी पहचान, उनके आसपास के लोग, सब शामिल हो जाते हैं। हाँ। और स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि वो पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। उन्हें अब सिर्फ भावनाओं से नहीं, लॉजिक से, प्रैक्टिकलिटी से भी सोचना होगा। बिल्कुल। उन्हें एक दूसरे के बदले हुए रूप को, आज की सच्चाई को स्वीकार करना होगा, मानना होगा कि हाँ, तुम बदल गए हो, मैं बदल गई हूँ। और ये सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं है, शायद इससे भी गहरा एक अंदरूनी संघर्ष है, जिसका जिक्र मिलता है कहानी के विश्लेषण में। अंदरूनी संघर्ष कैसा? लुओ चिंग और चेन शी दोनों को अपने अंदर भी जूझना पड़ता है। अतीत की वो मासूम यादें, वो एक परफेक्ट इमेज जो शायद उन्होंने एक दूसरे की बना रखी हो। हाँ, एक आइडियलाइज्ड इमेज। बिल्कुल। उसका सामना होता है आज की हकीकत से। क्या वो चेनशी जिसे लुओ चिंग याद करती है आज भी वही है? क्या वो लुओ चिंग जिसे चेनशी ने मन में बसा रखा था आज के इस आत्मनिर्भर महिला से मेल खाती है? ये एक तरह से अतीत के भूत से लड़ने और वर्तमान में जीने की जद्दोजहद है। क्योंकि हम उस इंसान से नहीं मिल रहे होते जो सामने है, सही कहा, बल्कि उस याद से मिल रहे होते जिसे हमने इतनी सालों से सहेज कर रखा था। बिल्कुल। तो मुख्य द्वंद्व, जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है, वो यही बन जाता है। क्या उनका प्यार, जो कभी उस बेफिक्र मासूमियत पर टिका था, अब जिंदगी की इन सच्चाइयों, इन बदलावों, इन जटिलताओं की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? क्या वो अपने बदले हुए मैं के साथ एक हम बना पाएंगे? यहाँ एक दिलचस्प बात है। कहानी, जैसा स्रोत बताता है, सिर्फ मुश्किलें दिखाकर छोड़ नहीं देती, वो उम्मीद भी दिखाती है। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, टेक्स्ट बताता है कि उनके बीच बहसें होती हैं, तकरार होती है, लेकिन साथ ही हंसी के पल भी लौटते हैं। और सबसे जरूरी, वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो मुश्किल बातचीत करने से कतराते नहीं हैं। इन्हीं प्यार भरे और कभी-कभी तनाव भरे पलों के जरिए वो धीरे धीरे एक दूसरे के दिलों तक दोबारा पहुंचने का रास्ता तलाशते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है कि रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं, अगर दोनों तरफ से कोशिश हो। बिल्कुल। मुझे लगता है स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि ये सिर्फ भावनाओं का ज्वार नहीं है। इसमें एक सचेत प्रयास, एक इरादा शामिल है। सही कहा, एक कॉन्शियस सपना। हाँ, एक दूसरे को फिर से जानने का, समझने का और अपनाने का, चाहे वो कितने भी बदल गए हों। बिल्कुल सही। और कहानी का जो सार निकल कर आता है, वो बहुत गहरा है। जैसा सूत्र हमें समझाता है, ये कहानी अतीत को हूबहू दोबारा जीने के बारे में नहीं है। मतलब लुओ चिंग और चेनशी वापस अपने बचपन में नहीं लौट सकते, और नहीं उन्हें लौटना चाहिए। हाँ, वो तो मुमकिन भी नहीं, बल्कि ये कहानी है साथ मिलकर एक नया भविष्य बनाने के बारे में। ये मैच्योरिटी की निशानी है। एक नया भविष्य बनाना, ये बात बहुत मायने रखती है। इसका मतलब है कि वो मान रहे हैं कि वो बदल गए हैं, उनका रिश्ता भी बदलेगा, और वो इस बदलाव को स्वीकार करके इसी नई नींव पर कुछ मजबूत बनाना चाहते हैं। हाँ। ये दिखाता है कि शायद सच्चा प्यार वो जड़ नहीं होता, बल्कि एक बहती नदी की तरह होता है, जो समय के साथ रास्ता बदलता है, गहरा होता है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि इस पूरी प्रक्रिया में वो न सिर्फ एक दूसरे को दोबारा पाते हैं, बल्कि शायद खुद को भी बेहतर समझते हैं। अच्छा, खुद को भी? हाँ, वो सीखते हैं कि कैसे अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाए रखते हुए भी एक साझा जिंदगी बनाई जा सकती है। ये कोई समझौता नहीं, बल्कि एक संतुलन है। बैलेंस। हाँ। और
कहानी में किस्मत या डेस्टिनी का भी कुछ रोल है ना? स्रोत का विश्लेषण इस तरफ इशारा करता है कि उनका दोबारा मिलना शायद सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। किस्मत का खेल। हाँ, कभी-कभी जिंदगी आपको दूसरा मौका देती है, जैसे कहना चाह रही हो कि ये रिश्ता तो हमेशा से मुकद्दर में था, बस सही वक्त का इंतजार था। हाँ, ये ख्याल काफी रोमानी है, लेकिन उन लोगों को तसल्ली जरूर देता है जो मानते हैं कि कुछ कनेक्शन वो वक्त और दूरी से परे होते हैं। सही कहा। हाँ, ये रोमानी ख्याल कहानी को एक इमोशनल डेप्थ देता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कहानी सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठती। अच्छा। ये दिखाती है कि किस्मत आपको दरवाजे तक ला सकती है, पर दरवाजा खोलकर अंदर कदम बढ़ाने का फैसला और कोशिश वो किरदारों को खुद करनी पड़ती है। मतलब एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, उनका प्यार उनकी कोशिशों का भी नतीजा है, सिर्फ मुकद्दर का नहीं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये कहानी, जैसा कि स्रोत बचपन का प्यार और पुनर्मिलन और ड्रामा द डे आई मेट यू में दिखाया गया है, हमें कई अहम बातों पर सोचने को मजबूर करती है। ये पुनर्मिलन की जटिलताओं को उजागर करती है कि वो सिर्फ एक सुखद घटना नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है, उतार चढ़ाव से भरी। सही कहा। और ये भावनात्मक उपचार मतलब इमोशनल हीलिंग के सफर को भी दिखाती है, कैसे अतीत की चोटों और गलतफहमियों को समझकर उनसे आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ। और सबसे बढ़कर ये प्यार में दूसरे मौकों की अहमियत और उनकी संभावना पर रोशनी डालती है। ये दिखाती है कि समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन जो गहरे कनेक्शन हैं उनमें फिर से जान फूंकी जा सकती है, अगर दोनों तरफ से ईमानदारी हो, कोशिश हो और एक दूसरे को समझने की नीयत हो। ये असल में अतीत की नींव पर एक नए, ज्यादा परिपक्व और शायद ज्यादा मजबूत रिश्ते के बनने की कहानी है। वाकई ये एक ऐसी कहानी है जिसकी भावनाएं मुझे लगता है बहुत सच्ची और रिलेटेबल लगती हैं। हाँ, बहुत से लोग इससे जुड़ पाएंगे। ये उन उम्मीदों और डर को छूती है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किए होंगे। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इस चर्चा को यहीं खत्म नहीं करेंगे। नहीं, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, एक ऐसा सवाल जो इस कहानी के विषयों से जुड़ा हो पर उन्हें एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करे। तो आज का सवाल ये है, क्या कुछ रिश्ते वाकई किस्मत में लिखे होते हैं, जिन्हें पूरा होने के लिए बस सही वक्त का इंतजार होता है, चाहे वो इंतजार कितना भी लंबा क्यों ना हो? किस्मत बनाम कोशिश। हाँ, या फिर क्या हर रिश्ते की मजबूती और उसका लंबा सफर सिर्फ और सिर्फ हमारे इरादों, हमारी कोशिशों और एक दूसरे को समझने की काबिलियत पर ही निर्भर करता है? इस पर जरूर सोचिएगा।